हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी जंक्शन। एंड आज की वीडियो में हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के हम पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब से हमने बहुत सारे चैप्टर्स के पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस को ऑलरेडी सॉल्व कर लिया एंड आई होप दोज वीडियोस वर हेल्पफुल। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस को वॉच नहीं करा है तो यू शुड डेफिनेटली गो एंड वॉच दोज वीडियोस। अब हम स्टार्ट करेंगे हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर के पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर आपको बेसिकली काफ़ी सारे क्वेश्चंस की वैरायटी मिल सकती है एज़ पर द रिड्यूस सिलेबस एंड ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो यहाँ जो पैसेज गिवन है पहले हम इसको रीड आउट कर लेते हैं, फिर हम इसके क्वेश्चंस को भी आगे सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से हम इसके पैसेज को पढ़ेंगे। इनहेरिटेंस फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन प्रोवाइड्स बोथ अ कॉमन बेसिक बॉडी डिज़ाइन एंड सटल चेंजेस इन इट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। तो यहाँ पर इनहेरिटेंस की इन्होंने बेसिक ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन गिवन है। द ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म एट द टॉप विल गिव राइज टू 2 individuals similar to body design, but with subtle differences. Each of them in turn will give rise to 2 individuals in the next generation. Each of the 4 individuals in the bottom row will be different from each other. ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने यही बताया कि जैसे जैसे जनरेशन्स आगे बढ़ेंगी उनमें सटल डिफरेंसेस भी आते रहेंगे. While some of these differences will be unique, others will be inherited from their respective parents who were different from each other. Selection of variants by environmental factors forms the basis for evolutionary processes. Alright, तो ये इन्होंने बताया कि differences unique हो सकते हैं, inherited from respective parents हो सकते हैं जो कि आपस में एक दूसरे से different थे. ठीक है, environmental factors भी इसे influence करते हैं on the basis of evolutionary processes. तो ये फिगर का वैसे कोई रोल है नहीं. अब हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं. इफ़ अ ट्रेट ए एग्जिस्ट इन 10% of a population of an asexually reproducing species and a trait B exists in 60% of the same population, which trait is likely to have arisen earlier? तो इसकी हम एक्सप्लेनेशन सिंपली इस वे से दे सकते हैं कि ट्रेट बी is likely to have arisen earlier because in asexual reproduction traits are carried from parents to offsprings with least variations. So since trait B has higher percentage it is likely to have arisen earlier. तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में भी गिवन है, उसी को यहाँ पैसेज के फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया है. ऑलराइट, आई होप आपको ये समझ आया इस क्वेश्चन का मीनिंग. 60% क्योंकि ज़्यादा परसेंटेज है एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लीस्ट वेरिएशंस होते हैं, तो जहाँ परसेंटेज ज़्यादा वहीं पर ट्रेट इज़ लाइकली टू हैव अराइजन अर्लियर. बी पार्ट पर चलते हैं. हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशंस इन अ स्पीशीज प्रमोट सर्वाइवल? अगेन एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसका आप आंसर इस तरह से दे सकते हो कि द वेरिएशंस प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द पॉपुलेशन ऑफ वेरियस स्पीशीज बाय प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम गेटिंग वाइप्ड आउट ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशंस. द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑल्सो चेंजेस एंड वेरिएशन इन species which become suited to the environment help it to survive. तो इस तरह से आप इसकी बात कर सकते हो. अब हम सी पार्ट पर चलते हैं. गिव एनी वन फैक्टर दैट कुड लीड टू द राइज ऑफ अ न्यू स्पीशीज़. तो आप काफ़ी सारे फैक्टर्स को यहाँ लिख सकते हो जैसे नेचुरल सिलेक्शन, मेथड ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन वेरिएशन ऑन म्यूटेशन, जोग्राफिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स पैसेज में भी गिवन थे. अब हम चलते हैं डी पार्ट पर. विच ऑफ द प्रोसेसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रिंग्स अबाउट मैक्सिमम वेरिएशंस इन द ऑफस्प्रिंग्स. तो यहाँ सिंपली अभी हमने इसके बारे में बात की थी कि मैक्सिमम वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है, ना कि एसेक्सुअल में. एसेक्सुअल में तो लीस्ट वेरिएशंस आपको मिलती हैं. तो इसी तरह से आप डी पार्ट का आंसर भी दे सकते हैं दैट इट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको भी हम डिस्कस करेंगे. तो ये काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है एंड एनसीईआरटी में गिवन भी है ये चार्ट जो आपको है यहाँ पर.
तो आप इसको स्टडी कर सकते हो। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द फॉलोइंग चार्ट एक्सप्लेन्स द डाई हाइब्रिड क्रॉस इन डिटेल बिटवीन अ pea plant with round and green seeds and the other pea plant having wrinkled and yellow seeds. Analyze it and answer the following questions। तो आप एनालाइज कर सकते हो, बिल्कुल एनसीईआरटी वाला ही आपने ज़रूर किया होगा। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। इन द F2 जनरेशन ऑफ क्रॉस progeny having different traits are produced in the ratio 3:1। पहला क्वेश्चन वो हमसे पूछ रहा है, स्टेट वेदर इट इज़ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस और अ डाई हाइब्रिड क्रॉस, गिव वन एग्जांपल ऑफ सच अ क्रॉस। तो आप इसका आंसर देंगे। फिर नेक्स्ट पहले हम क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। बी पार्ट है, व्हाई डिड मेंडल चूज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स, गिव एनी वन रीजन। तो एनसीईआरटी अगेन। सी पार्ट, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस इन। तो ये ऑप्शन है, पहला है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डी है बडिंग। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट सी पार्ट्स के देख लेते हैं। पहला वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। बी पार्ट, मेंडल ने क्यों पी प्लांट को ही सिलेक्ट किया, तो इसके रीजंस हैं, इट इज़ ईजी टू कल्टिवेट एंड हैड अ शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ 3 मंथ्स। फिर है कि काफ़ी सारे इसके डिसकॉन्टीन्यूस करेक्टरिस्टिक्स से, जैसे फ्लावर कलर, पी टेक्सचर एंड इसको सेल्फ पॉलिनेशन था, तो इजी था इसको स्टडी करना भी। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज एंड इजीली विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स भी इसमें थे। सी पार्ट का आंसर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। एंड अब डी पार्ट को हम रीड करते हैं। अ क्रॉस बिटवीन ए टॉल plant and a short pea plant resulted in progeny that were all plants because tallness is a dominant character, shortness is the dominant character, tallness is the recessive character, height of pea plant is not governed by gene T और small t। तो इसका सिंपली जो आंसर आएगा कि tallness is the dominant character। आप सबको पता है कि जितना प्लांट टॉल होगा वही डोमिनेंट होगा अपने आने वाली स्पीशीज़ में भी। तो आप के क्वेश्चंस ख़त्म हो गए फॉर द पैसेज बेस्ड वंस। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, गुड बाय।